फाइंड टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो हमको दो कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स यानी दो नेचुरल नंबर ऐसे फाइंड आउट करने हैं। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ऐसे दो नेचुरल नंबर फाइंड आउट करने हैं जो एक के बाद एक आते हैं, जिनका अगर हम स्क्वायर करके ऐड करें तो 365 आता है। अगर पहले को x बोलेंगे तो x में 1 ऐड करेंगे तो दूसरा मिल जाएगा। तो पहले कंडीशन के हिसाब से अगर हम दोनों नंबर का स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो 365 मिलना चाहिए, यानी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमको 365 मिलना चाहिए। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर को हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो हमको क्या मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 स्क्वायर। तो जब सिमिलर टर्म एक साथ लाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और 365 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस 365 हो जाएगा, उसमें से एक चला जाएगा तो माइनस 364 बचेगा। हमको तीनों टर्म में कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है तो हम डिवाइड करेंगे 2 से थ्रू आउट। डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 364 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0/2, तो 0 होता है। तो हमको x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0 हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, क्योंकि इसका जो पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है। तो हम इसको हमारे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 1 मिल गई, b की 1 मिल गई एंड c की माइनस 182 हमको मिल गया। अब हम a इंटू सी ले लेंगे हम 1 इंटू माइनस 182। अब इसके हम फैक्टर्स लेंगे, माइनस 1 रहेगा इंटू 2 इंटू 7 इंटू 13। अब इसको हम ग्रुप करेंगे, माइनस 1 इंटू 2 इंटू 7 अलग कर लिया एंड 13 अलग कर लिया। 7 2 14 हो गया और माइनस 13 माइनस हमने 13 को दे दिया। अब 14 प्लस माइनस 13 करेंगे तो हमको 1 मिल जाएगा, दैट इज b। तो हमारे ये दो फैक्टर हो गए, एक तो 14 हो गया और दूसरा माइनस 13। यहाँ पे ले लेते हैं y स्क्वायर प्लस 14y माइनस 13y माइनस 182 इज इक्वल टू 0 ले लिया। तो पहले दो टर्म में से y अगर हम कॉमन निकालते तो हमको क्या मिलता है y प्लस 14 माइनस 13 इंटू वाई प्लस 14 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर y प्लस 14 इंटू वाई माइनस 13 इज इक्वल टू 0। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब y प्लस 14 0 हो या फिर y माइनस 13 0 हो, तभी जाके दोनों का प्रोडक्ट क्या है 0 आएगा। अगर y प्लस 14 0 है तो हमको y इज इक्वल टू माइनस 14 मिल रहा है, और अगर y माइनस 13 इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू हमको 13 आंसर मिल रहा है। हमने दो वैल्यू निकाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके ऐसा कि p ऑफ y हमको 0 मिलेगा। जब y इज इक्वल टू माइनस 14 पुट करेंगे p ऑफ माइनस 14 0 मिलेगा एंड p ऑफ 13 गिवन इक्वेशन के लिए 0 मिलेगा। हमको दो रूट मिल गए, माइनस 14 एंड 13। ये जो दो रूट है जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने फॉर्म किया उसके हैं। तो हमको दो कंसेक्यूटिव नंबर मिल रहे हैं, तो लेकिन हमारे तो नेचुरल नंबर है तो हम माइनस 14 कंसिडर नहीं कर सकते, तो x हमारा 13 ही रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर बोला है। तो पॉजिटिव इंटीजर तो नेचुरल नंबर होता है, तो हमने x इज इक्वल टू 13 लिया। तो अगला नंबर कौन सा होगा, x प्लस 1 यानी 14 होगा। तो 13 एंड 14 जो है हमारे दो नंबर्स हो गए। तो हमारे जो दो रिक्वायर्ड नंबर हुए कंसेक्यूटिव, 13 के बाद आने वाला कौन सा है 14। तो 13 एंड 14 जो है हमारे दो रिक्वायर्ड नंबर हो गए।